इमरजेंसी फंड हर भारतीय को कितना पैसा सेव करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक हर भारतीय को जानना और समझना चाहिए। क्या आप जानते हैं, एक सर्वे के अनुसार 75% भारतीयों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है और हर तीसरे व्यक्ति की सैलरी 15 दिन में ही खत्म हो जाती है ना। अब सोचिए, अगर कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या आपकी नौकरी चली जाए तो आप क्या करेंगे। इसलिए आज हम समझेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये इतना जरूरी क्यों है, हर किसी को कितना पैसा सेव करना चाहिए और सबसे सेफ तरीके कौन से हैं इस फंड को रखने के। वीडियो के एंड में एक इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जांपल और एक 5 चरण का एक्शन प्लान भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड यानी एक ऐसा फाइनेंशियल बैकअप जो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब छूटना या कोई बड़ा अनजान खर्च। इसका मकसद सिंपल है, आपको कर्ज में जाने से बचाना। अब देखिए 3 रियल लाइफ सिनेरियोस। पहला, मेडिकल इमरजेंसी। सोचिए, आपके पापा को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक ही कवर करता है, लेकिन बिल 1,50,000 रुपए का है। अब वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए कहां से आएगा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, नौकरी चली जाए या इनकम रुक जाए। 2024 में आईटी सेक्टर की लेऑफ्स ने हजारों लोगों की इनकम एकदम से रोक दी। 6 महीने की सैलरी बंद हो जाए तो घर का किराया, ईएमआई, स्कूल फीस, ये सब कहां से आएगा। तीसरा, अचानक खर्चे, बाइक खराब, घर में लीकेज या लैपटॉप जल जाए। ये एक्सपेंसेस छोटे लगते हैं लेकिन बजट बिगाड़ सकते हैं। बिना इमरजेंसी फंड के आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पर जाना पड़ता है, जिसका ब्याज 15 से 24% तक हो सकता है। रेडिट पर किसी ने लिखा था, इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सीट बेल्ट है, एक्सीडेंट से पहले पहन लो। बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 2, कितना पैसा होना चाहिए इमरजेंसी फंड में। जनरल रूल, आपके 6 से 9 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। अगर आपकी इनकम इरेगुलर है, जैसे फ्रीलांसर, गिग वर्कर या एंटरप्रेन्योर है, तो 12 महीने का फंड बनाएं। कैसे कैलकुलेट करें, अपने हर महीने का कुल खर्च निकालिए। किराया, ईएमआई बिल, राशन, स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज, दवा, सब कुछ। मान लीजिए ये खर्च 45,000 रुपये है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 45,000 रुपये गुणा 6 बराबर 2,70,000 रुपये, 45,000 रुपये गुणा 9 बराबर 4,05,000 रुपये। और फ्रीलांसर हो तो 45,000 रुपये गुणा 12 बराबर 5,40,000 रुपये। अब हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, तो आइए